नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अदरक की चाय। अदरक जिसको सुंड भी कहते हैं, इंग्लिश में जिंजर कहते हैं, अरबी में जंजीबिल कहते हैं। बहुत काम की चीज़ है, बहुत एक नंबर काम की चीज़ है। बरतानिया में होने वाली तहकीक के मुताबिक अदरक की चाय जहनी दबाव को कम करने में बहुत मददगार साबित हो रहा है। आजकल जितने भी लोग हैं यूरोप के अदरक पे तहकीक कर रहे हैं, उनकी तहकीकात सामने आ गई है कि अदरक इतना ज़बरदस्त इसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत है। जितनी भी बीमारियां हैं बदन में, जितनी भी सर्दी और खुश्की की बीमारियां हैं, अदरक सुंड इसका बेहतरीन इलाज है। इसको अगर इस तरह हम डिफ़ाइन करें तो बरतानिया में होने वाली तहकीक के मुताबिक अदरक की चाय जहनी दबाव को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। अदरक का इस्तेमाल सेहत के लिए नहायत ही मुफीद और अच्छी बात है, और ये ज़हनी दबाव को कम करने के साथ साथ निज़ाम इन्हिज़ाम यानी मैदा का निज़ाम भी दुरुस्त करता है। माहिरीन ने अदरक की चाय का इस्तेमाल मर्दों के साथ साथ ख़वातीन के लिए भी मुफीद करार पाया है। दोस्तों, अगर आप अपनी सेहत की ख़राबी की वजह से परेशान हैं तो फ़ौरन अदरक वाली चाय बनाएं और बाकायदगी से इससे लुत्फ़ उठाएं, क्योंकि ये पेट दर्द, सर्दी, गैस, मैदे की जलन, सांस की बीमारी से निजात दिलाती है। अगर आपको मैदे में जलन या खाने के बाद तकलीफ हो तो अदरक वाली चाय पिए और अपनी तकलीफ से निजात पाए। अगर आप सर्दी की वजह से सांस लेने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं तो एक कप अदरक की चाय रोजाना इस्तेमाल करें और सांस की दुश्वारी से निजात पाए। अयाम के दौरान खवातीन को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, लिहाजा अगर वो एक कप अदरक वाली चाय में शहद खसबी ज़रूरत मिलाकर पिए तो काफ़ी सुकून मिलेगा। इसके साथ अदरक वाली गर्म कावा में कपड़ा गीला करके पेट के नीचे लगाने से दर्द में बहुत ही इफाका हो सकता है। अदरक हमारे दौरान खून को बेहतर करता है। अदरक में मौजूद विटामिन्स, लहमियात और अमीनो एसिड्स की बदौलत खून साफ रहता है, जिसके ज़रिए इंसान दिल की बीमारियों से महफूज हो सकता है। अदरक क़ुव्वत मुआफ़ियत में बेहतरीन रिजल्ट रखता है, मतलब खून और जिस्म में ताकत डालता है। अदरक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स की बदौलत इंसानी जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत हो जाती है। लिहाजा अदरक वाली चाय का इस्तेमाल करें और बीमारियों से महफूज रहे। दोस्तों, अदरक की चाय बनाने का तरीका: एक बर्तन में एक बर्तन में 2 कप पानी डालें और इसे चूल्हे पर रखें। जब पानी उबलना शुरू हो जाए तो इसमें अदरक डालकर अदरक को बारीक बारीक कतर कर कर इस उंगली जैसा अदरक डालना है, ठीक है ना, छोटी उंगली जैसा, लेकिन इसको बारीक बारीक करके डालना है इसी पानी में, ठीक है ना। और जोश दे दे, जब जोश दे दे तो ये उबालेगा। जब उबाल आ जाए, खूब उबाल आ जाना चाहिए, ठीक है ना, तो फिर इसको उतार ले, इसको ठंडा करें। अगर शुगर न हो तो प्याले में डाल के उसमें 2 चम्मच हनी डाल के, ठीक है ना, और पिए। आप यकीन रखोगे कि हैरान हो जाओगे कि इस अदरक का अल्लाह ने इस पे किस किस तरह करामात रखे हैं। बस ये रोजाना 2 कप या 1 कप लाजमी पीना है अदरक की चाय। तभी माहिरीन के मुताबिक इंसानी निज़ाम हज़म को बेहतर बनाने के लिए अदरक को अपने रोजाना के खानों में लाजमी शामिल करें। अदरक का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर में भी कमी लाता है, जिसके बायस ख़ास तौर पर ज़ियाबतीस यानी शुगर के मरीज़ में मुब्तला अफराद के दिल की मुख्तलिफ जो बीमारियों है ना, उसमें मुब्तला होने के चांसेस बहुत कम बेहतर रह जाते हैं। जो लोग शुगर के जो मरीज़ हैं ना, वो अदरक इस्तेमाल करें तो उस पर दिल की बीमारियां कम से कम आएंगी, या तो बिल्कुल ख़त्म होगी या आएगी नहीं इंशाल्लाह। अलावा इसी कोलेस्ट्रॉल की सतह को ये नॉर्मल रखता है। जिनको उल्टी आती है, मतली आती है, उनको लाजमी अदरक का इस्तेमाल रेगुलर रखें इंशाल्लाह। अदरक इस तरह चीज़ है, इसको लाजमी कानों में भी इस्तेमाल करें। इसको पाउडर की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, ठीक है ना। छोटी सी सुंड, जिसको अदरक अदरक खुश करके उसकी जो पाउडर है ना, इसको सुंड कहते हैं, उसको पाउडर करके और आधी चम्मच शहद या 1 चम्मच शहद उसमें ये शामिल करके, और जिसको खांसी है, नज़ला ज़ुकाम है, उनको बताया कि ये सुबह निहार मुँह और असर को 2 चम्मच रोज़ाना करें इंशाल्लाह।
اتنا اتنا بلغم جو جس کے سینے پہ بلغم ہونا تمام بلغم رات کو نکلے گا انشاءاللہ. ایک ہفتہ ریگولر استعمال کرے، اس سے لازمی دوستوں فائدہ اٹھائے ادرک سے. آخر میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور جو بل کا گھنٹی کا بٹن ہے اس کو لازمی پریس کریں. بہت نوازش. والسلام.